सबका स्वागत है। एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का लाइव सत्संग। और रोज की तरह एक छोटी सी प्रेयर। सब लोग आंख बंद कर लें ताकि गहराई में डूब पाएं। सभी सत्संग के एक ही मतलब होते हैं कि सत्य का संग हो जाए, और वो होगा हमारे ही भीतर। हमारे भीतर ही परमात्मा विराजमान है, हमारे भीतर ही हमें उसका एहसास होगा, और हमारे भीतर ही हमें वो सुकून, वो शांति मिलेगी जो पहले से ही हमारे साथ है। म्यूट कर लें सामरिक। तो चलिए आंख बंद करें और गहरे ध्यान में डूबें। अपने होने के एहसास में हो जाएं। म्यूट कर लें। हाँ जी, म्यूट करें। अपने होने का एहसास। आपका होना है, आप हो, बस आप हो, इसी में रुकें, इसी में ठहरें। उसकी कोई व्याख्या ना करें, बस मैं हूं। और जैसे सब ठहर गया, सब रुक गया, शांत हो गया, मौन। और इसी मौन में परमात्मा का एहसास होता है। यानी हम म्यूट करें। सागर जी म्यूट करें। तो इसी मौन में परमात्मा का एहसास होता है। यानी जो भी एहसास हो रहा है वो परमात्मा का ही है। जो हमारा इमेजिनेशन वाला परमात्मा है उसे हटा दें। जो भी एहसास हो रहा है इस वक्त, इस ठहरी हुई अवस्था में, वो परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इस अद्भुत मौन और शांति में ठहरे हुए ही हम ध्यान सुनेंगे और इसका मज़ा लेते हुए शब्दों को भीतर आने देंगे। तो चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले वही ले लेते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? ओके। तो यदि हम सब ध्यान में ही उतरना चाहते हैं तो सही है, ध्यान में ही आप मौन में बैठ जाएं। अपने मौन को महसूस करें। हमारे भीतर दो तरह के तल हैं। अपने भीतर ही नज़र देख रखें। एक है हमारा मन, जो चलायमान होता है, जिसमें लहरें उठती हैं। कभी कोई विचार उठता है, कभी कोई फीलिंग उठती है, अच्छी या बुरी। कभी एक्सेप्टेंस होती है, कभी रिजेक्शन होती है। किसी चीज़ को हम अच्छा बोलते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और किसी चीज़ में बुराई दिख जाती है तो उसे रिजेक्ट करते हैं। ये है हमारा मन और बुद्धि। और उसके पीछे खड़े हैं हम, यानी हमारी आत्मा। देखें अपने भीतर, मन के पीछे, मन के पार, मौन, शांत हमारा होना, जहाँ सब देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। जहाँ हम हैं और सब देख पा रहे हैं,
विटनेसिंग कर पा रहे हैं, साक्षी भाव में सब कुछ हमें पता चल रहा है, हम सब जान रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान सब देख रहे हैं, है ना, हम सब बोलते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। तो कहाँ है भगवान? हमारे ही भीतर। हमारे ही भीतर, हम खुद ही हैं वो सत्ता जो सब देख रही है, सब जान रही है। उसे सब पता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। हमारी कोई भी चालाकी हम सबसे छुपा सकते हैं, पर स्वयं से तो नहीं छिपा सकते। तो इसीलिए कहा गया कि आप भगवान से छुपा नहीं सकते, यानी खुद से तो नहीं छुपाओगे। और वही रिकॉर्डिंग हो रही है सब, एक एक चीज़ जो आप सोचते हो, जो चाहते हो, वो सब हमारा अंतर्यामी परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जानता है। महसूस करें, कौन है मेरे भीतर जो सब देख रहा है, जान रहा है? आप स्वयं। सहजता से ही हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि मेरा होना जहाँ है वहाँ सब जाना जा रहा है। अब यहाँ हम भाषा का प्रयोग ना करें कि मैं जान रही हूँ। हम कर्ता भाव में, व्यक्ति के भाव में आ जाते हैं, जीव भाव में आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं मैं जान रही हूँ, जबकि जानना हो रहा है। सब कुछ अपने आप से जानना हो रहा है। ये जो मैं है, ये हम जब लेबल लगा देते हैं, कभी अपने ऊपर, कभी दूसरे के ऊपर, हम कहते हैं इसने ये किया, उसने वो किया, हम लेबल लगा देते हैं और दूसरे को दोषी मानते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। जबकि आप बड़ी पिक्चर देखोगे कि सब घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारे अपनी गति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं। दिन रात आ रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे ही हमारे ऊपर भी बहुत कुछ घट रहा है, हमारे साथ भी बहुत कुछ घट रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ पुराने चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। एक पुराना अध्याय खत्म होता है, नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यानी कि सब हो रहा है, किसी का भी कसूर नहीं है। कुछ ऐसा यदि आप देख पाओ तो आज ही दोष दृष्टि से मुक्त हो जाओगे। एक क्षण के लिए भी आप यदि देख पाओ कि सब तो हो ही रहा है, कोई ना तो गलत है ना सही, बस हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं। अब इस सब हो रहे में हमारे पास एक छोटी सी फ्री विल होती है कि चाहे तो हम नीचे गिर जाएं, चाहे तो हम ऊपर उठ जाएं, चाहे तो हम दुखी हों, चाहे तो हम खुशी को चूज करें। जब हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, तो हम दुखी होते हैं और उसकी जिम्मेदारी हम दूसरे पे डालते हैं। जबकि हमारा मन दूसरों को दोष हमारा मन दूसरों के प्रति दोष से भर चुका है, कटुता से भर चुका है। हम देखना ही नहीं चाहते कि सब तो हो ही रहा है, किसी का कोई कसूर नहीं है, ऐसा ही होना था,
ऐसा हो गया, कहीं कोई कल्प्रिट है ही नहीं। तीनों गुण जो रजस तमस सत्व गुण बरत रहे हैं आपस में, गुणों का खेल चल रहा है, और हम अपनी छोटी सी बुद्धि से जज करते हैं और किसी को कसूरवार ठहरा देते हैं। हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ, और हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं, बदले की भावना में आ जाते हैं। यही अज्ञान है, यही माया है। होता कुछ है, दिखता कुछ है, ये है माया। होता कुछ है, हम कुछ और सोच लेते हैं। जैसे सड़क पे कभी भ्रम होता है कि पानी है, और जब हम आगे आते हैं तो कोई पानी नहीं होता, चमक रही होती है सड़क बस। ऐसे ही बहुत बार छलावा होता है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ हम गलत सोच लेते हैं, गलत प्रिडिक्शन कर लेते हैं, और फिर उस गलती की वजह से ही हम दुखी होते हैं। इसीलिए कहा गया सत्संग का जो महत्व है वो यही है कि वो हमें दुखों से मुक्त करता है, यानी हमारी दृष्टि खोल देता है, ताकि हम पहचान पाए कहाँ माया है, कहाँ सत्य है, कहाँ भूल हमारी भी है, हम स्वीकार नहीं करते, हम लेट गो नहीं कर पाते। हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, हम हर चीज़ परमानेंट चाहते हैं, जबकि प्रकृति में बदलाव ही एक चीज़ परमानेंट है। बदलाव हर वक्त बदलती प्रकृति को हम परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं कि हमारे साथ बस यही हो, ऐसा ही होता रहे। लेकिन प्रकृति का नियम ही है, वो बदलाव में जीती है, और हमारे अंदर हमारा मन भी प्रकृति ही है जो बदलता रहता है, और कसूर किसी का भी नहीं है, बस ऐसा ही होता है। तो क्यों फिर हम दुखी हो, परेशान हो, चिंता ग्रसित हो? जब सब बदलता ही जा रहा है तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या फिक्स कर सकते हैं? फ्यूचर को भी हम फिक्स नहीं कर सकते, क्या होगा हमें नहीं पता। तो हमारे हाथ में है ये एक पल, तो क्यों ना इस पल में हम जिए, इस पल को हम अच्छे से जी लें, हंसते मुस्कुराते, खेलते हुए, नाचते हुए। वो एक कहावत है, हसीबा खेलिबा करीबा ध्यानम, यानी कि ध्यान भी हंसते खेलते करो। गुरु गंभीर होकर, मुंह लटकाकर, उदास होकर, सबसे कट कर कोने में बैठकर ध्यान साधना करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं हम सबके साथ हंसते खेलते नाचते गाते, सब कुछ भोगते हुए भी बिना लालच में आए, बिना पकड़ रखे, बस गुजर जाएं, जी लें जिंदगी, और धन्यवाद के भाव से भरते हुए हर पल धन्यवाद। कुछ मिल गया तो धन्यवाद, कुछ चला गया तो भी धन्यवाद, कि प्रभु तेरी बहुत कृपा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है मुझे, उस सिखाने के लिए धन्यवाद। मेरे भीतर जो धैर्य पैदा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। हम माफ कर पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरी दृष्टि साफ हो रही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही यदि, तो उसके लिए धन्यवाद। हम ऐसा कर पा रहे हैं, अपनी ग्रोथ हो रही है जो हमारी निरंतर, हमारा ध्यान उस पे हो यदि, तो ही हम धन्यवाद दे पाते हैं। जो रिजल्ट है उसका, वो यदि हमारी ग्रोथ है, हमारा परमात्मा की तरफ बढ़ना है, यदि हमारी यात्रा तेजी से बढ़ती है किसी भी कारण से, तो वो कारण कितना सुंदर है। किसी ने धोखा दिया और हम परमात्मा की तरफ और ज़्यादा अच्छे से अग्रसर हो गए, भक्ति और ज़्यादा गहरी हो गई, और ज़्यादा धन्यवाद का भाव भर गया कि परमात्मा तूने ये भी एक रुकावट थी हटा दी। आप और अकेले होते जाते हो तो आप खुश होते हो, साधक तो हमेशा ही खुश होता है अकेला होकर।
उसे लगता है एक एक करके सारी बाधाएं दूर हो रही हैं, जो मुझे संसार की तरफ घसीटती थी, अब वो एक एक करके गिरती जा रही हैं। जितना मैं एकांत में हो जा रहा हूँ, जितना मैं अकेला हूँ, उतना मैं खुश हूँ, राजी हूँ, ताकि मैं और ज़्यादा साधना कर सकूं, और ज़्यादा भक्ति में डूब पाऊं, और ज़्यादा अपने हिसाब से जी पाऊं, जो मैं चाहता हूं, जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसा जी पाऊं। अब कोई बाधा ना बची। तो वो हर पत्थर को सीढ़ी बना लेता है, हर बाधा उसको और आगे और ऊपर ले जाती है। तो फिर कहाँ है दुख, कहाँ है परेशानी? उसे दुख का नाम देना भी तो उचित नहीं। फिर वो तो ऐसी ऐसी परीक्षा है जहाँ सीखने को है, बहुत कुछ आगे बढ़ने को है, जो हमें और परमात्मा की तरफ ले जाती है। तो चलिए, अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे, शेयर करना चाहे तो ज़रूर करें। यस। ओम सर्व मंगलम। हाँ सबको मेरा प्रणाम। जी। आपकी बात को सुन के एक लाइन में ये सारा कंक्लूड करने का मन हुआ। हम्म। एक ही लाइन में सारी कंक्लूजन ये है कि अध्यात्म का, हम्म। जो मुझे बहुत ही ये लाइन पसंद है, 4 अक्षरों में, जब जहाँ जैसा संयोग है, मस्त रहना ही परम योग है। वाह, बहुत सुंदर। जब हाँ, जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी ऋतुएं हैं, जैसा भी स्वास्थ्य है, जैसे भी लोग हैं, अकेले हैं, दुकेले हैं, भीड़ में हैं, सब जगह बस अपने साथ हमारे को ये पता है कि मेरी खुशी, मेरी मस्ती किसी भी चीज से कम होने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पे। तो संयोग तो बनते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, लेकिन ना आने वाले से परेशानी है, ना जाने वाले से परेशानी है, क्योंकि मेरी खुशी मेरे भीतर है। आउटर डिपेंडेंसी सारी जब खत्म हो जाती हैं, और भीड़ में रहने की आदत भी नहीं रहती कि कुछ चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ स्वादिष्ट खाने को चाहिए, कुछ अच्छा पहनने को चाहिए, कोई मित्र फ्रेंड्स चाहिए, जब हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी, और फिर जो भी मिलता है, जैसे भी संयोग वियोग जो कुछ भी होता रहता है जीवन में, इतना स्वीकार आ जाता है अंदर से, तब ये लाइन अंदर से उठती है, जब जहाँ जैसा संयोग है, मस्त रहना ही परम योग है। ये परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, इसका ये प्रूफ है। वाह, बहुत सुंदर। यानी कि जो भी साधक साक्षी भाव में आ जाता है, विटनेसिंग में आ जाता है, पहला कदम है विटनेसिंग, दृष्टा भाव। फिर दूसरा है साक्षी, जब दृष्टा भाव भी विलीन हो जाता है। तो दृष्टा भाव यानी देखने वाले हो जाएं। मुख अभी भी संसार की तरफ है, क्योंकि एकदम से आप नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग में हमारा मुख संसार की तरफ होता है, पर अब हम उसके देखने वाले हो गए, अब हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे। पहला पहले हम क्या होता था, इन्वॉल्व हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, इंटरफेयर करते थे, सजेशंस देते थे, रोकने की, बदलने की चेष्टा करते थे। अब हम दृष्टा भाव में आ जाए, यानी कि अब बस मैं देख तो रहा हूँ जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है बाहर किसी के जीवन में भी या मेरे जीवन में। अब मैं सिर्फ देख तो रहा हूँ, पर मैं अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब मुझे कोई लेना देना नहीं, जो भी हो रहा है माँ प्रकृति सबको रास्ता दिखा रही हैं। सब अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखने ही आए हैं, और सीखने के लिए ही कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी दुख सुख चल रहे हैं, जो प्राकृतिक हैं। प्रकृति हर व्यक्ति के साथ है। तो हम धीरे धीरे बाहर की पकड़ को छोड़ते जाते हैं,
दृष्टा भाव यानी देखे तो सही पर इन्वॉल्व ना हो, देखे तो सही कुछ चाहिए नहीं। अब जैसे विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं मॉल में, बस सब कुछ देख दाख के आ जाते हैं, कुछ खरीदते नहीं। ऐसे ही बस देख तो रहे हैं सब कुछ, चारों तरफ जो भी हो रहा है सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, पर अब हम ना तो दुखी हो रहे, ना रिएक्शन में आ रहे, ना कुछ कर रहे, ना सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि ये गलत हो रहा है ठीक हो जाए। अब पता चल गया गलत सही कुछ है ही नहीं, बस सब हो रहा है। माँ प्रकृति जिससे जो करवाना चाह रही है वो सब हो रहा है। कहीं तमस ज़्यादा है, कहीं रजस, कहीं सत्व, और माँ के ही ये गुण हैं, माँ प्रकृति के। तो बस तीन गुणों में संसार खेल रहा है खेल, तो बस मैं तो देखूंगा। अब केवल देखना ही है, इन्वॉल्व नहीं होना, लिप्त नहीं होना, दूर दूर से देखना है। और हाँ, कहीं हमारा भी रोल है, यदि यदि हम किसी के काम आ सकते हैं, यदि किसी को दो पल सुकून का दे सकते हैं तो जरूर देंगे। एक मैत्री भाव, कल्याण मित्र की तरह। तो महावीर एक ही शब्द कहते थे कि आप कल्याण मित्र हो जाएं सबके, यानी ऐसी मित्रता रखें जो कल्याणकारी हो। बस, लेकिन इससे पहले हमें ये पता हो कि कल्याण क्या मतलब। एक ही चीज़ है जो कल्याणकारी हो सकती है, कि यदि हम किसी की ग्रोथ में सहायता करते हैं, किसी की शांति को बढ़ा पाते हैं, किसी के दर्द को थोड़ा कम कर सकते हैं, यदि प्रेम दे सकते हैं निस्वार्थ, तो यही है सबसे बड़ा कल्याण। और परमात्मा की तरफ अगर उसे ले जा सकते हैं, सत्संग से जोड़ सकते हैं, तो इससे सुंदर कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो कल्याणकारी मित्र बन जाएं बस सबके। और फिर जब हम दृष्टा भाव को साधते साधते एक दिन दृश्य ही खो जाता है, फिर ऐसा लगता है ये पिक्चर चल रही है बस, क्योंकि हम तो देखने वाले हैं और सामने पिक्चर चल रही है। तो एक दिन ये पिक्चर भी गिर जाती है कि जब कुछ करना ही नहीं तो क्या देखना भी क्यों, उसको देखने का भी अब मन नहीं। अब और हम अपने भीतर खिसक जाते हैं, तो ना अब देखने को कुछ है ना करने को कुछ है, तो बस संसार भी गया और दृष्टा भाव भी गया। अब है साक्षी, यानी कि आप तो होते हो, अब ना तो देख रहे, ना चाह रहे, ना कुछ कर रहे, बस होना मात्र। और कुदरत जो चाहे वो करवा दे, जो न चाहे वो ना करवाए। अब आप दुखी सुखी नहीं होते, अब आप बेचैन नहीं होते, गलत तो करते ही नहीं, सही भी छूट जाता है। जो प्रभु की इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। अब कर्ता भाव नहीं रहा। अच्छा होता तो है, लेकिन करने का भाव जैसा नहीं है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करूँगा, ये भावनाएं खत्म हो जाती हैं। भावनाओं से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, साक्षी का जन्म होता है, शून्य भाव हो जाता है। आप शून्यता में अपने में परिपूर्ण होते हो। अब आपको कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, दुनिया जैसे खत्म ही हो गई आपके लिए। पर जब भी आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसका मंगल हो जाता है। बिना कुछ किए आप बहुत कुछ करते हो, आपके होने मात्र से ही चारों तरफ शुभता छा जाती है। आप सोचोगे तो सबका मंगल ही हो जाएगा, किसी के लिए भी अच्छा सोचोगे उसका मंगल हो जाएगा। ये है शून्यता की पावर। हमें लगता है कुछ भला करेंगे तो ही भला होगा, पर जब आप शून्यवत हो जाते हो, साक्षी भाव में हो जाते हो, परमात्मा से एक हो जाते हो, तो आप इतने दिव्य हो जाते हो कि आपके होने मात्र से ही चारों तरफ शुभता फैल जाती है, सब मंगल ही मंगल होने लगता है। आपके पैर जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ मंगल हो जाता है। जो आपको देख लेता है, देखने मात्र से, बैठने मात्र से आपके पास मंगल हो जाता है। तो हमें बस वैसे ही कल्याणकारी होते चले जाना है, परमात्मा से जुड़ते चले जाना है, शून्य होते चले जाना है।
जितने हम शून्यवत हो जाएंगे, जितने हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, जितने हम प्रेम से भरते चले जाएंगे, निस्वार्थ प्रेम, उतने ही हम अपने जीवन को सफल करेंगे। यही हमारा असली उद्देश्य है, अपने स्वरूप में आ जाना। यही है हमारा असली होना, जहाँ कुछ भी नहीं है, सब खो गया, फिर भी जो शेष बचा वही परमात्मा है, वही आपका असली स्वरूप है। वो कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, यहीं आपको पता चलता है कि आप कौन हो। यस, एनीबडी, कोई कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे? मुझे ओशो का एक वक्तव्य याद आ रहा है जी। कि उसमें ओशो बताते हैं कि लाओ त्से कहता है कि मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं है। तो एक आम आदमी जब उस बात को सुनता है तो उसका वो ये अर्थ लगाता है कि अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में शायद अब चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है, उसकी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। और स्वीकार करने से भी हम ये अर्थ लगाते हैं कि चाहे हमारे चारों तरफ चेंज नहीं करना, जबकि दोनों ही बातें ऐसा नहीं है। अगर लाओ त्से एक संत हुए हैं जिनका ओशो ने बहुत वर्णन किया है, उन्हीं के मुख से हमें लाओ त्से नाम के संत के बारे में पता लगा है। वो चीन के संत हैं। मैं उन साधकों के लिए बता रही हूँ जिनको नहीं पता। चीन में एक संत हुए थे लाओ त्से करके। तो वो जैसी भी चीजें थी आसपास, उन सब में उनके अंदर कोई विरोध ही नहीं आता था। वो हर चीज को ऐसे देखते थे साक्षी के तरह से कि बस घटनाएं घट रही हैं और वो अपने साक्षी स्वभाव में स्थित हो गए हैं, जिसे गीता में बोला गया है स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो चीजों को डिवाइड करके नहीं देखती कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ना ही वो ये उसके अंदर ये चाहत है कि ऐसा जीवन होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हम दूर से जब किसी का जीवन देखते हैं तो हमें अपने जीवन के तो दुख दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में हमें ऐसे लगता है शायद इसके जीवन के दुख अब कुछ बचे नहीं है। लेकिन अगर वो खुश है तो ये नहीं मतलब है कि उसके जीवन में परिस्थिति, जिनको हम दुख समझते हैं, वो एक परिस्थिति है होती है। परिस्थिति अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। उसमें जैसा भी हम भाव, जैसे पानी होता है कलरलेस होता है, तो पानी के अंदर कोई भी हम कलर मिक्स कर देते हैं तो वैसा ही कलर्ड वाटर हो जाता है। तो परिस्थिति अपने आप में, उसमें कोई दुख या सुख नहीं होता। वो हमारा जैसा दृष्टिकोण उसके प्रति होता है, वो हमें वैसा ही रिएक्शन हमारे अंदर आता है, हमें दुखी करती है या सुखी करती है। तो जब भी हम एक व्यक्ति को देखें कि वो खुश रहता है, मस्त रहता है, तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपने आप को बिल्कुल सारी चीजों से डिटैच कर लिया है, वो अपने साक्षी स्वभाव में आ गया है। परिस्थितियां तो सबके साथ ही आती हैं। धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर हम कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे उन परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर रख सकते हैं। और जो ये संसार है, प्रकृति है, ये तो द्वंद्व से ही बनी है। यहाँ पे एक चीज के विपरीत दूसरी चीज जरूर है, और उसी से ही सृष्टि चलती है। जैसे दिन है तो रात भी है। एक श्वास हम लेते हैं तो फिर छोड़नी भी पड़ती है। जब वो छोड़ते हैं तो नई श्वास आने की तैयारी होती है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो नए आते हैं। मृत्यु होती है तो जीवन भी आता है, नए बच्चे भी आते हैं। फिर मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है। कोई हमें अच्छी हमारी तारीफ भी करता है तो हमारी निंदा भी होती है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे संसार में आने के बाद, जन्म लेने के बाद उसके साथ सब कुछ ही उसके लिए फेवरेबल मिले। लेकिन अगर हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपने
स्वयं में स्थित हो गए हैं, अपने स्वभाव में आ गए हैं, जो कि मेरा अपना होना मात्र है। और मन से अब हम चीजों को नहीं देखते। मन तो हमेशा विभक्त करता ही रहता है। तो तब हमें उससे एक प्रेरणा मिलती है कि ये भी सुखी हैं, या ये भी मस्त हैं, या ये भी एक सहजता से जीवन जी रहे हैं। तो वो चीज हमें भी, हमारे पास भी वो पावर है, वो सत्ता हमारे अंदर भी है। तो यहाँ पे हम इस सत्संग में कोई भी ऊपर नीचे या कोई कंपैरिजन ही नहीं है। संसारी चीजों में कंपैरिजन होता है, लेकिन जो मेरा होना है वो सबका एक ही जैसा है। तो एक दूसरे से वो प्रेरणा ही मिलती है, कल्याण ही होता है एक दूसरे का। और कुछ ना कुछ हमें कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर सिखा देता है। जैसे आज ही नीलम जी ने एक मैसेज डाला था कि जो कोहरा है वो हमें दिखा रहा है कि बहुत दूर तक हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो एक कदम चलते हैं तो धीरे धीरे हम अपना कोहरे में भी रास्ता तय कर लेते हैं। धुंध कोहरे में भी हमने देखा है गाड़ियां चलती रहती हैं, लोग घूमते रहते हैं जिनको काम से जाना है, चाहे रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन रास्ता कैसे दिखता है उनको? एक कदम चलते जाते हैं तो उतना रास्ता तो दिखता है। चलते 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 हम अपने मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। तो अध्यात्म में भी ऐसे ही है। सत्संग को सुनते सुनते कोई भी अपना कंपैरिजन किसी से ना करे, बस उससे प्रेरणा ले और एक एक कदम चलता रहे। और जो भी कदम आपने तय कर लिया उस कदम के लिए परमात्मा का धन्यवाद निकलता रहे कि परमात्मा चलो एक कदम तो चला। यानी कि एक परिस्थिति तो ऐसी आई कि आज पूरा दिन में जो मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर पाई और मैं अपने सत्ता में, अपने साक्षी में स्थित रहा, अपने होने में स्थित रहा। तो उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। कहते हैं जितना जितना हमारे अंदर धन्यवाद का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, वैसे वैसे हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा बढ़ती चली जाती है। तो बस सत्संग में सुनते सुनते आप अपने आप को धन्यवाद देते रहें कि परमात्मा तेरा धन्यवाद कि मेरे को तुमने सत्संग से जोड़ा, और सत्संग सुनने के लिए मुझे जो ये पल मिले, इन पलों का धन्यवाद। हर वक्त देखें तो चारों तरफ इतना कुछ हमें मिला हुआ है, और हम जो नहीं मिला बस उसके लिए ही व्याकुल होते रहते हैं, उसकी ही चिंता में रहते हैं। जैसे मान लो शरीर है पूरा और मेरे एक अंग में दर्द है, और हमारा ध्यान पूरा उस दर्द पे चला जाता है, जबकि पूरा शरीर जो ठीक है उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं होता, कभी धन्यवाद का भाव ही नहीं होता। तो धन्यवाद देने के लिए इतना कुछ होता है हमारे पास, लेकिन बार बार हमारा ध्यान जो नहीं है उस पर ही जाता है। अपनी जैसी हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और भी किसी को कुछ शेयर करना है? एनीबॉडी? ओके। तो साधक को किस तरह से जीना है, यही सब हम लोग सत्संग में सुनते हैं। और इस सुनते सुनते हमें एक समझ पैदा होती है, हमारा विवेक जागृत होता है, हम अपने पक्ष में भी देख पाते हैं। नॉर्मली हम पहले तो देख ही नहीं पाते थे कि हमारी तरफ से कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि हमारे हाथ में तो केवल हम ही हैं। अगर हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है हम खुद। हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जब दो प्रेमी प्रेमिका भी होते हैं और जब तक वो दूर दूर होते हैं, कभी कभी मिलते हैं तो कितना अच्छा लग रहा होता है। उस वक्त दोनों की ये चाह होती है कि अपना बेस्ट दिखाएं और दूसरे को दुख ना दें, दर्द ना दें, कि वो चला ना जाए, छूट ना जाए। एक डर भी होता है शुरू में। लेकिन जब वो वही प्रेमी प्रेमिका जब शादी कर लेते हैं या एक साथ रहने लग जाते हैं, तो वो डर खत्म हो जाता है कि अब तो ये कहीं नहीं जाने वाले। तो वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम एक दूसरे को पोजेस करते हैं। फियर आ जाता है कि कहीं ना कहीं डर होता ही है कि छूट ना जाए, या फिर
पोजेस इसलिए भी करते हैं कि हमें चाहिए कि ये हमें पूरी अटेंशन दे, हमारे अलावा किसी को देखे भी नहीं, बात भी ना करे, ताकि पूरी तरह बस हमारी मालकियत हो इस पे, इस व्यक्ति के ऊपर। और यही बंधन का कारण बन जाते हैं। तो ओशो ने हमें एक और भी तरीका बताया रिलेशनशिप में कि हाँ, प्रेम करो पर फ्रीडम भी दो। और यदि दूसरा व्यक्ति सच में ही तुम्हें प्रेम करता है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं जाएगा ही नहीं। आप फ्रीडम दे के तो देखो। जो जबरदस्ती बांध कर रखना, तो वो तो ऐसा हो गया कि आपने जबरदस्ती किसी से प्यार करवा रहे हो, तो वो प्यार थोड़ी है। और यदि आप किसी को बांध नहीं रहे और फिर भी वो व्यक्ति आपके पास है, आपके साथ है, तो वही तो असली प्रेम है। तो प्रेम फ्रीडम देता है कि यदि ये मेरा होगा तो मेरे पास होगा, और नहीं है तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं फ्रीडम देती हूँ। क्योंकि मेरा प्रेम है उस व्यक्ति से, उसकी खुशी में मैं राजी हो जाऊं। ये पॉइंट है बहुत कीमती। दो प्रेमी यदि हैं, दो मित्र भी यदि हों, तो एक व्यक्ति यदि कुछ भी कर रहा है और उसे खुशी मिल रही है, तो दूसरे को उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग उसे ढालना, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना। उसे कहते हैं यूज़ करना। जब हम किसी की फ्रीडम या उसकी खुशी का ध्यान ना रखते हुए अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं कि मैं उसके साथ खुश जैसे हो सकती हूँ, बस उसे वही वही करना चाहिए, तो हम दूसरे को किसी फ्रेम में बांध लेते हैं, उसको पालतू बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जानवरों को हम पालतू बनाते हैं, ऐसे ही हम इंसानों को भी पालतू बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले। जब मैं कहूँ खाए तो खाओ, जब मैं कहूँ चलो तो चलो, जब मैं कहूँ ये करो तो वो करे, जब मैं कहूँ मेरे पास बैठो तो वो बैठे। यानी कि उसकी सारी फ्रीडम हम धीरे धीरे गायब कर देते हैं और अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा भी वही कर रहा है। तो फिर कलह कलेश शुरू हो जाती है। तो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध तभी सुंदर हो सकते हैं यदि हम पूरे फुल फ्रीडम भी दें, और उसकी जो स्पेस है, जो फ्रीडम है हम देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाए। ये है फ्रीडम देना, कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी पाए, और मैं राजी हो जाऊं जो जैसा जी रहा है वो वैसा ही जिए, और मैं भी वैसे ही जीऊँ जैसा मैं जीना चाहती हूँ। अब ये दो व्यक्ति जो स्वतंत्र हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जी रहे हैं और खुश हैं, ऐसे दो व्यक्ति यदि मित्र बनते हैं तो ये मित्रता बहुत दूर तक जाती है। अब हम किसी को गुलाम नहीं बनाते, किसी को पोजेस नहीं करते, किसी को कंट्रोल नहीं करते, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम अपने में खुश हैं, दूसरा भी अपने में खुश है। वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहा है, हम भी अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहे हैं, और दोनों में कुछ मित्रता भी हो गई है। कभी कभी कुछ पल हमें एक साथ भी बिता लेते हैं, कहीं घूमने भी एक साथ कभी कभी चले जाते हैं, और कभी कभी नहीं भी जाते। पर फुल फ्रीडम है, किसी का कोई बंदिश नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि मेरे हिसाब से ही तुझे चलना है। तो सोचिए ऐसी मित्रता कितनी सुंदर है, पर बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे हमें ये समझना पड़ेगा कि दो व्यक्तियों के रिलेशन ब्यूटीफुल ही तभी होते हैं जब हम उसे फुल फ्रीडम देते हैं और उसकी खुशी में खुश रहते हैं, और अपने को भी हम फुल फ्रीडम देते हैं कि मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊँ, मुझे जो करना है वैसे करूँ। अपनी ज़िंदगी के बहाव को हम रोकते नहीं और अपने को किसी पे थोपते नहीं। तो कुछ इस तरह की ज़िंदगी यदि हम जिए जिसमें प्यार भी है, फ्रीडम भी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे का ख्याल है, दूसरे की खुशी को हम ऊपर रखते हैं, तो यदि इस तरह से हमारे अंदर ये विचार आ जाए, ये ख्याल आ जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो हम बदलाव हम ला सकते हैं अपने अपने अंदर, दूसरों के अंदर नहीं, अपने अंदर। पहला बदलाव हमें खुद खुद पे ही करना है, प्रयोग अपने साथ प्रयोग करें कि हाँ आज से मैं
अपनी फुल फ्रीडम में जैसा मैं चाहती हूँ जीना वैसा जीऊँगी, अपनी मस्ती में मस्त, अपनी खुशी में खुश, अपने साथ आनंदित। अकेले में जो खुश रह सकता है वही दूसरे के साथ भी हारमनी बिठा सकता है। जो अपने एकांत में खुश नहीं, उसे कोई चाहिए ही चाहिए तो वो उसे पोजेस करेगा ही, उसे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा ही। तो सबसे प्रथम स्टेप है कि हम अपने साथ खुश होना सीख लें, अपने साथ राजी हो जाएं। फिर हमारे साथ कोई है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अब हम अब हमें कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने में राजी हैं। अब हम अपने में तृप्त हैं। हमारा सर्कल हमारे साथ ही पूरा हो जाता है। हमें किसी के साथ कोई बंधन नहीं बांधने। हमें दूसरे के प्रेम में दूसरे को फ्री करना है, बांधना नहीं है, फ्री करना है। हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं तो बांधते हैं। हमें प्रेम करना है और दूसरे को फ्रीडम देनी है, तो ही हमारी लाइफ जो है बहुत ही सुंदर हो सकती है। यस, एनीबडी कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, कह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान के लिए। सब रेडी? आज ये सूत्र याद रखें कि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम फ्रीडम देता है। और यदि इस सूत्र को सबके सबके साथ अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, तो धीरे धीरे आपका जीवन और हमारे संबंध हैं जो बहुत सुंदर हो सकते हैं, यदि आपने ये एक सूत्र समझ लिया। चलिए, तो ध्यान के लिए तैयार सब? आंख बंद कर लें। और 1 मिनट में पॉज लेती हूँ। आप अपने भीतर देखें और ये शिफ्ट लेके आए कि प्रेम बंधन नहीं, प्रेम फ्रीडम है। जो गलतियां हमने अब तक करी अब नहीं करेंगे। ये शिफ्ट लेके आए कि नहीं, मुझे फ्रीडम देनी है। प्रेम तो देना है पर साथ में फ्रीडम भी देनी है, स्पेस भी देना है। तुम तुम्हारे जैसे हो जाओ। तुम जो अपना लेके आए हो बस पूरे हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। हर व्यक्ति वो वही हो सकता है जो जो वो होने को आया है। केले का वृक्ष केले का ही वृक्ष हो सकता है, आम आम की तरह ही फल फूल सकता है। ऐसे ही हर व्यक्ति यूनिक है, अपने साथ बहुत कुछ लेके आया है बीज रूप में। वो वही हो सकता है जो वो होने को आया है। तो बस अपनी अपनी पूर्णता में सब पूर्ण हो जाए, बिना दूसरे के साथ दखल अंदाजी करे, बिना दूसरे के साथ हस्तक्षेप करे कि तू ये क्यों नहीं हो जाता, यू तूने ऐसा क्यों किया, तू आम बन जा, तू केला बन जा। जो जहाँ है जैसा है उसे वही होने दिया जाए। तो देखें अपने भीतर, झांके थोड़ा कि कहीं हमसे तो नहीं ये भूल हो रही। अपने भीतर देखें। कि आज से हमें प्रेम देना है और स्वतंत्रता देनी है। दूसरे की खुशी में हम खुश हो जाएं, राजी हो जाएं। और प्रेम देना ना छोड़ें। कई बार हम स्वतंत्रता देते हैं तो प्रेम देना बंद कर देते हैं। अक्सर देखा होगा कि ठीक है, भाड़ में जाओ, ज़्यादातर यही बोलते, भाड़ में जाओ, जो करना है करो। और हम अपने प्रेम को बंद कर देते हैं, प्रेम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि नहीं, आज से मैंने इससे बात ही नहीं करनी, करने दो जो कर रहा है। यानी फ्रीडम देते हैं तो प्रेम नहीं देते, प्रेम देते हैं तो फ्रीडम उसकी छीन लेते हैं। अब मेरे हिसाब से चलो, तो प्रेम भी दें और फ्रीडम भी दें, ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही रेयर। और यदि सच में आप ऐसा कर पाओ तो बहुत धन्यता आ जाएगी, जीवन बहुत सुगंधित हो जाएगा।
आपके संबंध भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। देखें अपने भीतर कि कहाँ कहाँ हम बांधते हैं और बंधते हैं, दोनों ही देखें। तो ना बांधना है ना बंधना है, पर दोनों ही दिशाओं में प्रेम नहीं छोड़ना। जो बांध रहा है उसे भी प्रेम देते जाना है, और जो फ्रीडम ले रहा है उसे भी प्रेम देना है। कल्याणकारी मित्र हर हाल में ही बने ही रहना है, कि हमारी दृष्टि में वो जो प्रेम है, वाणी में जो मधुरता है, वो कम ना हो। प्यार देते चले जाएं, सेवा करते चले जाएं, सुंदर तरीके से बाहर भी व्यवहार सुंदर ही रखें, और किसी तरह का दबाव, फोर्स, ज़बरदस्ती करना सब हटा दें। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। देखें कैसा फील हो रहा है। यदि सच में ही आप ये बदलाव ला पा रहे हो तो बहुत सुकून, शांति और निर्भर जैसा फील होगा, कि आप निर्भर से हो गए। जैसे कोई गठरी सी थी, वो बोझ हट गया, कोई पत्थर सीने से हट गया। देखें कैसा फील हो रहा है। अद्भुत शांति, आनंद, प्रेम, सुकून, निश्चिंतता। और बस यहीं रुक जाएं, ठहर जाएं। महसूस करते रहें अपने हृदय की निश्चिंतता को, प्रेम को। इसी हृदय में, इसी निश्चिंतता में परमात्मा विराजमान होते हैं। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन जुड़ जाता है, और हम सभी दिव्य शक्तियों के साथ भी जुड़ जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जो सदा हमारे साथ रहती हैं और वक्त आने पे हमारा भला सोचती हैं और करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। उन सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को प्रणाम करें। मन ही मन धन्यवाद के भाव से भर जाएं। और बात जब रिलेशनशिप की चल ही रही है, तो आज हम एक विधि करेंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं, एक एक करके उन्हें देखें सामने, उनसे बात करें, और एक ही लाइन 3 बार दोहराएं कि मैं आज से आपको फ्रीडम देती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। मेरा प्रेम आपसे फिर भी कम नहीं होगा। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। ऐसी भावना लास्ट में करनी है। तो शुरू करते हैं। देखें सामने, किसी एक मेंबर को देखें और बोले उनसे सच्चे दिल से कि आज से मैं तुम्हें
तुम्हारी ज़िंदगी जीने दूंगी। कोई इंटरफेयर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बदलाव लाने की चिंता नहीं। और अपना ध्यान मैं अपने साथ रखूंगी और मेरा प्रेम कम नहीं होगा, मेरी सेवा मेरा ध्यान भी कम नहीं होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसे प्यार करें, उसे गले लगाएं। ऐसे ही एक और मेंबर ले लें, दूसरा। उनको भी यही बोलें कि आज से मैं आपकी ज़िंदगी में कोई भी रोक टोक या ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, रिएक्ट नहीं करूँगी, शिकायत नहीं करूँगी। आपका प्यार मेरे से बना रहे। मैं एक कल्याण मित्र की तरह आपकी ज़िंदगी में सदा हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। जो सेवा बन पाएगी करूँगी। मेरे जीवन में होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। उसे प्यार से गले लगाएं। एक और मेंबर को देखें और सच्चे हृदय से बोल दें कि आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी जैसे भी जियो, मुझे स्वीकार है। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई कटुता नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरा प्यार सदा तुम्हारे साथ बना ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। देखें अपने भीतर जो बदलाव आया है, उसको देखें। बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। एक फ्रीडम सी महसूस होती है। जब हम दूसरों को फ्रीडम देते हैं, हमें भी फ्रीडम मिलती है। यही जीवन मुक्त होने का रास्ता है। हमें जीवन मुक्त होना है इन रिश्तों से, नातों से। तो यही एक तरीका है कि प्यार तो करें पर बांधें नहीं। फ्रीडम दें, स्वतंत्रता दें। और यदि कुछ कहना है तो बहुत रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें। सिर्फ कम्युनिकेशन, अपनी राय दें, सजेशन दें, समझाएं ज़रूर, लेकिन थोपे ना, ज़बरदस्ती ना करें। वो सामने वाला आपकी बात नहीं सुने तो दुखी ना हो, मुख ना मोड़ें, अपना प्यार बरसाते ही रहें। यही हमारा तप है, यही साधना है हमारी। साधना तो करनी पड़ेगी ना। बिना साधना के हम परमात्मा से एक नहीं हो सकते। हमें निर्भर होना ही होगा। इन जंजीरों को काटना ही पड़ेगा। जो बांधता है और बंधता है, वही काटना ही होगा, छोड़ना ही होगा। बिना शिकायत के फ्रीडम देनी होगी। प्यार कम नहीं करना है।
देखें कैसा महसूस हो रहा है। अपने बदलाव से ही हमें अपने भीतर सुकून, शांति, चैन, आनंद मिलता है। हमारा सही व्यवहार ही हमें शांति दे सकता है। अब बने रहें इसी अवस्था में, इसी शांति और सुकून को महसूस करते रहें और इसी मौन में अनहद नाद को सुने। ये जो नाद बरस रहा है, ओम की ध्वनि बरस रही है चारों तरफ, इसको सुनते सुनते बने रहें 10 मिनट तक इसी अवस्था में। इस अमृत को पीते रहें, इस सुकून को जीते रहें। चाहे तो शवासन में लेट जाएं। थैंक यू सो मच। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। थैंक यू।